अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट्स की सूरत में फीडबैक अपना ज़रूर देना है। करामत मुगल साहब ने कल फीडबैक दिया, उनका नज़र आ रहा है मुझे। चैनल आपका बहुत शुक्रिया। बाकी सब लोग भी बताइए कि नज़र आ रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया तो यही मौका है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुपर थैंक्स की ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए, साथ साथ मेंबरशिप की ऑप्शन भी जिनको आ रही है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जनाब, कल से एक कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी की बेइज्जती कर दी जी। उन्होंने कहा जी सवाल पूछना किसी सहाफ़ी से हरासमेंट होता है। मुझे पहले नहीं पता था ये बात, नहीं पता चलती। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान के चंद खुद साख्ता ब्राह्मण सहाफ़ियों के बारे में, ठीक है। और फिर कल हमारे वज़ीर इत्तलात, जो कि वो मुझे बार बार लोग कहते हैं एपिटमी होता है, लेकिन एपिटोम जो है ना मुनाफ़िक़त के, अता तारड़ साहब, उनकी भी बात करेंगे। वो बताते हैं कि जी अहले यूथ जो है उन्होंने गाली गलोच, तो उनको मैं चंद उनके लोग बताना चाहूँगा, ठीक है जनाब। जो जिनको वो होस्ट करते हैं, अता तारड़ साहब, ज़रूर अता तारड़ साहब को देखना चाहिए। मुझे मालूम है अता तारड़ साहब इतनी बड़ी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है सुन्नत तरीके से, मेरी तरह मूंछें बड़ी नहीं रखी हुई, छोटी रखी हुई है, तो उनसे बात करते हैं। साथ साथ माफिया मांगने पर उतरा है वुज़रा, ये मैं पहले से प्रेडिक्ट कर रहा था, ये भी आपको समझाता हूँ क्या चक्कर है। और आखिर में जनाबे वाला बात करते हैं हम, अल्लाह आपका भला करे, क्या उसका नाम है, ताहयात कायद नवाज शरीफ के फरमुदात की। बड़े जालिम दबंग किस्म के फरमुदात हैं, ठीक है। वो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो कल जनाब एक किसी साहब ने शाहजेब खानज़ादा से एक सवाल पूछ लिया तो कोहराम मच चुका है, ज़लज़ले आ चुके हैं, तबाहियाँ मच चुकी हैं कि ओए होए होए, पाकिस्तान का इलीट सहाफ़ी, इलीट जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की सहाफ़त का ब्राह्मण से तुम शूदर ने सवाल क्यों पूछा। वो सहाफ़ी बाहर निकल के सीना को भी कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि ये सहाफ़ी हैं भी नहीं है। उन्होंने पीट पीट के अपनी छातियाँ लाल कर ली हैं, नाक नीले कर लिए, आँखें पीली कर ली हैं। ये पागल हो चुके हैं इस टाइम पे। सवाल फिर वही है जो मैं बार बार दोहराता चला जा रहा हूँ। क्या शाहजेब खानज़ादा ने खुद से ये प्रोग्राम किया था, उसको ऑफ़र किया गया था? मुझे इसका जवाब मालूम है। शाहजेब खानज़ादा सच बोलना चाहे तो ज़रूर। आदिल शाहजेब ने सदाकत अब्बासी का प्रोग्राम कैसे किया था, मुनीफ फारूक ने शेख रशीद का प्रोग्राम कैसे किया था, शेख रशीद तो सब कुछ खुद भी बता चुके हैं, ठीक है। कमरान शाहिद ने उस्मान डार का कैसे प्रोग्राम किया था, ये भी जो खबर मालिका का एक इंटरव्यू था, इसी सिलसिले की एक कड़ी था। आप लाख कोशिश करें लेकिन इस गोबर जो शाहजेब खानज़ादा ने गूंग खाया है, इससे जान नहीं छुड़ा सकता। लोग सवाल पूछेंगे, लोगों का सवाल पूछने का हक है। अगर तुम किसी की बीवी की माहवारियाँ अदालती रिपोर्टिंग के नाम पर टीवी पे आओगे, तुम्हारी बीवी से भी कोई पूछ सकता है ना फिर के भाभी जी पीरियड्स ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये पीरियड एक्सपर्ट्स बने हुए, कोई क्या एक्सपर्ट बना हुआ, कोई आज़ादी दिलाने वाला एक्सपर्ट बना हुआ, कोई किस चीज़ का एक्सपर्ट बना हुआ। बेशरम बेगैरत टोला है, माजरत के साथ। मतलब उसको देख लीजिए, आसमा शराजी को। ये वो खातून है जिन्होंने सरकारी पैसों पर, रहमान मलिक साहब के पैसों पर हज किया था, हुकूमती पैसों पर हज किया था। बाद में आगे कहती मुझे पता ही नहीं चला कि इसके पैसे नहीं देने। जो तेनों टिकट देता है अभी भी, उस टाइम तेनों नहीं पता लग गया कि फ्री में हो रहा है। वहाँ पर जब रिहाइश का खर्चा तुमसे कोई नहीं लिया गया, होटल तुम्हारे VVIP बुक थे, आपने उस टाइम पे ये फरमाइश डाली थी कि जी मेरा महरम होना चाहिए, मेरा हस्बैंड भी साथ जाएगा, तो आपका मियाँ भी साथ गया था, ठीक है। बाद में कहती नहीं मुझे तो पता ही नहीं था उस टाइम। कैसे नहीं पता, मुझे आप बताएं यार। इधर मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, ठहर, जब मैं अपने काम आपको मैं साथ साथ ना सबूत देते। ये हज क्या मुफ्त के पैसों से हज होता है? इस तरह ARY की भी एक एंकर साहब है, वो हज करने सरकारी पैसों पे गए थे। मैंने एक ट्वीट करते थे, बड़े नाराज़ भी हुए थे। मैं उन दिनों ARY में ही होता था, ठीक है, मैं ARY में ही मौजूद था। और मैंने वो ट्वीट किया था कि जनाबे वाला, हजूरे वाला, ये जो आप हज करने जा रहे हैं, सरकारी पैसों से हज नहीं हुआ करता। जिस पे वो सैड रहे थे बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए, ये हैं चंद तोते जो मैंने ख़रीदे हैं कल। ये देखिए, अब देखें नहीं, चंद से थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन मेरी एवरी बन गई, आपको जरूर दिखाऊंगा। थोड़े से कलर्स आपको चलो एडवांस में दिखा देना, नज़र लग जाती है, ज़्यादा नहीं दिखाने चाहिए, नाजुक मिजाज होते हैं। तो उस बंदे ने अभी तक मुझे भेजे नहीं है। मेरी सुस्ती, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं पैसे नहीं उसको भेज सका, लेकिन उसने भी कहा कि पैसे नहीं भेजेगा तो नहीं भेजूंगा। ये लोग हज करने चले जाते हैं मुफ्ते का, इनसे कोई पैसे नहीं मांगता, ठीक है। ये कल निकल के आई छलांग मार के, और तेरी, मैंने पहले बड़े घर की कहानी लिखा था, मैंने कहा था बुशरा बीबी जादू टोने करती है। उस टाइम पे हालांकि ये रो के चीज चिंगाड़ के कह रही थी मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने किसी का कल आई मैंने किया। फिर उसके बाद इसने देखा वो टाउट बुशरा तस्कीन का हाल, जब वो टीवी में बैठ के रो रही है, फिर उसके बाद इसने कहा मैंने किसी का नाम तो नहीं लिखा। मैं, आपको ये लाइसेंस पे लावा कि आप किसी का नाम ना लिखे, जिसकी मर्जी हद तक करें?
आपको ये लाइसेंस दिया हुआ है किसी ने? किधर आपके किस जगह पे सुई चुभोई है बुशरा बीबी ने जो आपको नजर आ गया कि सुइयां चुभोई गई हैं? ठीक है, मतलब जादू टोना हमने तो सुना है कि एक बकरे की या भेड़े की एक स्पेसिफिक हड्डी होती है जो कि कसाई ज़बह करते वक्त तोड़ देते हैं, उस पर जादू टोना हो सकता है। या हमने तो ये देखा है कि उल्लू के ऊपर जादू टोना होता है। ये बकरे के सर तो हमने बचपन से ही देखा, हमारी माएँ सदक़े के लिए, बला टालने के लिए इस्तेमाल करती है। मरियम औरंगज़ेब के सर पे जब अंडे वारे जाते हैं उसकी अम्मा की तरफ से, तो आप कहते हैं ओह सो क्यूट, हाउ स्वीट, और इधर आप कहते हैं नहीं जादू टोना हो गया। तो ज़रा अपनी मुनाफिकत पर गौर करें। ये वो एलीट साफ़ियों का ग्रुप है, ये वो अपने आप को खुद साख्ता ब्राह्मण साफ़ी है। पोस्टर बॉय शाहजेब खानज़ादा है कि जी इसको कुछ कह दिया तो ये मर जाएंगे सारे, हो ये सिलेक्टिव फेमिनिस्ट है, फ्लेक्सिबल फेमिनिस्ट, ठीक है, सिलेक्टिव लिबरल है, अपने कॉज के लिए लिबरल है। शाहजेब खानज़ादा पोस्टर बॉय, और जी 6 पैक ऐप भी बनाते हैं, देखें शर्ट उतार के भी घर में घूमता है, बॉडी पूरी वैक्स भी करवा लेता है, ये देखें जी शादियों पे डांस भी करता है, क्लबों में जाके भी थोड़ा थोड़ा डांस कर लेता है, बड़ा ज़बरदस्त साफ़ी है, इस पर कोई छाप नहीं। भाई तुम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आगे मानिका का इंटरव्यू करे हो, तुमने क्या ज़बरदस्त तुम्हें, इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के कहने में आकर तुम उनका ऑर्डर बजा लाते हुए आप LNG के ऊपर प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते रहे। आज पता चल रहा है LNG के कार्गोज रोज़ाना कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। PTI के दौर में तुमने कोहराम मचाया हुआ था, क्यों नहीं करते आप प्रोग्राम? इस्टेब्लिशमेंट की तुम्हारे पे इतनी गहरी छाप है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं कि शाहजेब खानज़ादा जैसी सर्विसेज कोई और दे नहीं सकता हमें, और मैं ये आपको हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ। आप कहते हैं हम बड़े इंडिपेंडेंट, तो ये खुद साख्ता ब्राह्मण साफ़ी है। दूसरी तरफ अता तारड़ साहब भी रात को आए, जज्बाती होकर निकल गए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम ट्रेस करेंगे। अता तारड़ साहब चंद लोगों को साथ ले लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है। एक वो कोई पता नहीं UK में रहता है कोई गंजा, जो कि उसके अल्फाज क्या थे मालूम है आपको? अल्फाज थे जी कि बुशरा बीबी की अंडर शेव मैं करूँगा, ठीक है। और वो जो छोटी बच्ची थी ना वो शहर बानो, उसके जी इसका ये है, इसका वो है, ये ऐसे है। अरशद शरीफ की बेवा को गालियाँ, किसी को गश्ती कहना, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये वही अल्फाज हैं जो कि आपके ये इस्तेमाल करते रहे हैं अता तारड़ साहब, जिनको होस्ट करते हैं। इनमें एक साहब ये हैं, ये RA शहजाद के जो है, ये अलीना शिगरी के ऊपर कैंपेन चला रहे थे। ये साहब जो है, मैंने ट्वीट भी किया अभी थोड़ी देर पहले कि हुजूरे वाला ये तो वो आदमी है जो अता तारड़ के पास जाके खाने छिकता है, अता तारड़ के पास जाके खाने खाता है, अता तारड़ इसको होस्ट करता है, अता तारड़ इसको जनाब वो पार्टियां करवाता है। ये इंडिपेंडेंट साफ़ी अब हो चुका है। ये कौन है ये, ठीक है, ज़रा मुझे समझा दीजिए। ये आप देख लीजिए कौन है ये आदमी। ये गालियाँ निकाल रहा होता है, ये तारड़ साहब दांत निकाल रहे हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है। तारड़ साहब बाकी भी हरेसमेंट जो आप करवा रहे हैं, कोई कहता है यूथ ने ये कर दिया, कोई कहता है यूथ ने ऐसे कर दिया, कोई कहता है यूथ ने ऐसे कर दिया। एक बुढ़ी माई है जो लंदन की सड़कों पे भागती फिरती है, घसीटा लगाती फिरती है, उसकी पर्सनल कहानी आप सुने, आप उंगलियां दांतों थले दाब ले, वो भी ये ट्वीटें मेरे खिलाफ कर रही है। इट डजंट मैटर, गाली भी निकालोगे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तारड़ साहब जो है वो मुनाफिकत अपनी ज़रा थोड़ा सा काबू में रखे, ठीक है। सारे जो भी गालम गलोच वाला अकाउंट है उनका फॉलोअर जो है वो मरीम नवाज़ है और उनका फॉलोअर जो है वो अता तारड़ साहब है। इस तरह नहीं होता जानू, इस तरह नहीं होता, समझ रहे ना आप? ये आसमा शराजी का क्लिप सुन लीजिए आप। 7 लाख रियाल से ज्यादा का अभी तक उसकी अदायगी नहीं हुई और वजारत दाखिला से कहा जा रहा है कि जिन साफियों ने हज किया उनसे वसूली की जाए। तो अब आप कैसा महसूस करती है? PIA के ऊपर आप लोग स्टोरीज करते हैं, PIA की करप्शन के ऊपर, लेकिन PIA का किराया था कि आप लोग अदा नहीं करते, मुफ्त की सवारी करते हैं, ये सुनिएगा, हज करते हैं, और फिर आप कहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। बार बार ये बात कहूंगी कि अगर मैंने प्लॉट लिए हैं तो मैं जरूर उसके ऊपर अच्छा, प्लॉट लेना गलत है? बिल्कुल गलत, हज करना जायज है, बिल्कुल जायज। ये पहले ये कहती थी हज करना जायज़ है सरकारी पैसों से, अब भी कहती है मैंने पैसे दे दिए। तो इस तरह के बेशरम लोग पाए जाते हैं जनाब, जो अपने आप को कहते हैं कि हम एलीट साफ़ी हैं या तारड़ के फेवरेट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बयानिया पैडल करते हैं। इन बीबी को कोई शर्म कोई हया उस टाइम पे नहीं आएगी जब ये एक औरत पे इल्ज़ाम लगा रही है। घटिया सहाफ़त, इनका ये घटिया सहाफ़त की अलम बरदार है, माजरत के साथ बुरा मत मनाइएगा इनको, ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की अलम बरदार है। जो कोई घटिया ये लगाई बुझाई की इतनी बड़ी आदी हैं, जो बड़े सीनियर सहाफ़ीन के बारे में कहते हैं, अगर वो सुन लें आप, कानों से आपके धुआं निकल जाए। और मैं अपने साथ की उम्र के नहीं, मैं अपने से 20-20 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ,
जो वो बातें करते हैं इनके बारे में कभी ये सुन लें तो शीशा ना दोबारा अपना देख सकें। इसी तरह शाहजेब खानजादा साहब जो कि एपिटोमी है ना जर्नलिज्म के पाकिस्तान में, माजरत से येलो जर्नलिज्म के वो भी अलंबरदार हैं। जब आप भाई सीधी सी बात है, जब आप इल्ज़ाम लगाओगे तो आपको आगे से सुननी अब पड़ेगी। हालात चेंज हो रहे हैं और आप यकीन करो मुझे अभी इसी महीने के एंड में 26 को मुझे 1 साल हो जाएगा वीलॉग किए हुए। चलो 24 या 21 को 1 साल हो जाएगा, चंद दिन बाद 1 साल हो जाएगा। मैं आपको बार बार तब से कह रहा हूं कि अब आवाम बदल चुकी है। उसका वाज़ेह सबूत ये सुनो। नहीं हारी तो गुस्सा किस बात का भाइयों? हमारे भाई हैं पीटीआई वाले नौजवान। ये अवैस लगारी साहब है, ये कैंपेन कर रहे हैं, ये कह रहे पीटीआई इलेक्शन नहीं आ रही, गुस्सा क्यों कर रहे हो हम पे, हमने तो जुल्म सितम नहीं किया आपके ऊपर। इसी तरह वो दूसरे जो वजीर साहब है वो भी ये सफाइयाँ दे रहे हैं, नून लीग वाले एक साहब के भाई हमने इलेक्शन नहीं चोरी किया। कोई कह रहा है जरताज गुल के साथ ज्यादती हुई है, वो हैवी मैंडेट के साथ जीती थी, हमने तो नहीं किया। ये इसी तरीके से आप यकीन कीजिएगा, इसी तरीके से ये सफाइयाँ देंगे लोगों के सामने। आवाम के गुस्से का अंदाज़ा नहीं है, जिसकी पूछल पकड़ के ये लोग जो है वो भागे फिर रहे हैं, जो टार्जन बने हुए हैं। वो आपको लतीफ़ा सुना ना, चूहा शराब के ड्रम में गिर गया, शराब पी के बाहर निकला, कितने शेर हाथी को बुलाओ मैं तो तुन के रख दूँगा। तो ये वो चूहे हैं जो शराब के ड्रम से निकले हुए हैं, भागे फिर रहे हैं शहर में, शाप बने हुए हैं। अब माफिया मांग रहे हैं, आवाम के सामने जाएंगे, गुस्सा ना करो हम पे भाइयों, हम बड़े काम करवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप लोगों ने याद रखना अभी ये शुरुआत है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस कदर जुल्म कर दिया गया ना आवाम के ऊपर, मेरे ऊपर जिस कदर जुल्म किया गया, जिस तरीके से अरशद साहब को शहीद किया गया, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड टू मूव ऑन। आई एम नॉट विलिंग टू। मेरे पास क्या मौके नहीं आते कि मैं टाउट बनूँ। खैर जनाब ताहयात कायद, अजीमुशान कायद मरीम नवाज शरीफ ने कल ही बताया कि नवाज शरीफ जिस जगह पर जाते हैं माहौल बना देते हैं। मुझे नहीं पता कैसा माहौल बनाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जनाब 10 फरवरी 2021 को एक गुस्सेनाक ट्वीट किया था। 2.5 साल से सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ रही है। गुर्बत और फाका कशी देख कर दिल खून के आंसू होता है। एक सेकंड अब यहाँ पर रुक जाए। यहाँ पर भी 2.5 साल से तकरीबन ये सिलेक्टेड और नाअहल और चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ रही है। मियाँ साहब का दिल खून के आंसू नहीं रोता। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, मगर हुकूमत बजाय मुलाजमीन के जख्मों पर मरहम रखने पर डंडे बरसा रही। आज तो गोलियां भी बरसा रही है। मियाँ साहब, इमरान खान और उसको मुसल्लत करने वाले जर्नैल जवाब देंगे? 10 जर्नैला मियाँ नवाज शरीफ ताहयात कायद पूछ रहे तेरे को, जवाब देगा तो? ओह सॉरी, वो तो बुरे जर्नैल थे। अभी गुड जनरल्स, दे आर थिंकिंग पॉजिटिवली फॉर द कंट्री। तो मियाँ साहब ऐसे सवाल अब नहीं पूछते। याद रखिएगा अल्फाज सेलेक्टिव जमहूरिया, ये सिलेक्टेड लिबरल और फ्लेक्सिबल फेमिनिस्ट, ये लोग हैं ये, ठीक है। तो मैंने कहा आपको ताहयात कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये कॉल ज़री सुना दूँ ताकि आप भी खुश रहें, खुश रहा करें और मज़ीद खुश रहा करें। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।